अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तीन एट्रीब्यूट के बारे में। सबसे पहला एक्शन एट्रीब्यूट, मेथड एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट। ये तीनों एट्रीब्यूट हम बैक एंड के अंदर यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड के अंदर इनका कोई काम नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको इनके बारे में बताऊँगा कि किस तरह से हम इन्हें यूज़ करते हैं बैक एंड के अंदर। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो जब हमने यहाँ पर फॉर्म टैग यूज़ किया था तो उसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आया था, एक्शन एट्रीब्यूट। तो इस एक्शन एट्रीब्यूट को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ new.html के नेम से। देन इस फाइल के अंदर मैं h1 हेडिंग यूज़ करता हूँ। इसके अंदर हम लिखते हैं थैंक यू। देन फाइल को सेव करते हैं, वापस अपने उसी फॉर्म वाले फाइल के अंदर आ जाएंगे। तो इस एक्शन एट्रीब्यूट का यहाँ पर ये काम है कि जब हम इस साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब जब भी हम इसका जो डाटा है ये फिल करने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे डाटा जो है इसका क्या एक्शन होगा, मतलब साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। तो इसे समझने के लिए मैं इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर अभी के लिए इस new.html का पाथ इंसर्ट कर दूंगा, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे /। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास new.html के नेम से ये जो फाइल है ये शो हो गई है। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम कोई भी रैंडमली डाटा पुट करेंगे। जैसा कि मैंने यूज़र नेम अली लिखता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 5। देन जो ईमेल है उसे भी हम कोई भी सेट कर देंगे, जैसे ali@gmail.com रखते हैं। जब अब हम इस साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर पाथ इंसर्ट किया था वही एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसा कि अब मैं इस साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फाइल थी new.html के नेम से वो ओपन हो गई है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इस एक्शन एट्रीब्यूट का क्या काम है। तो अभी हम अपने बाकी एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं, जो कि मेथड और नेम एट्रीब्यूट है। उन्हें यूज़ करने के लिए मैं इस एक्शन एट्रीब्यूट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन अब हम यहाँ पर मेथड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेथड लिखता हूँ। तो ये जो मेथड एट्रीब्यूट है इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जो हम बैकएंड के ऊपर डाटा सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये सब मेथड हैं। तो अभी हम यहाँ पर गेट मेथड यूज़ करके देखते हैं कि वो किस तरह से इस फॉर्म को परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पर गेट लिखता हूँ। देन अब हम यहाँ पर ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसे भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस नेम एट्रीब्यूट को लेंगे और देन उसके अंदर कोई भी नेम रखेंगे। इस इनपुट का हम कोई भी नेम रखेंगे। तो इस नेम का ये काम होता है कि ये हमारी इस इनपुट को आइडेंटिफाई करता है कि इस नेम के अंदर जो डाटा आ रहा है वो किस नेम से पीछे बैकएंड के ऊपर सेंड होगा। तो मैं अभी इसका जो नेम है उसे यूज़र नेम सेट किया हुआ है। तो फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर हम कोई भी रैंडमली डाटा पुट करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं, देन नीचे ईमेल लिखते हैं। जब अब मैं इस साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप इस यूआरएल के ऊपर ध्यान देना कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। तो मैं यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने इस यूज़र नेम की इनपुट को नेम दिया था, यूज़र नेम, उसी नेम से हमने जो अभी डाटा फिल किया था अली, वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो गेट मेथड है ये यूआरएल के अंदर डाटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक पोस्ट मेथड होता है, गेट पुट मेथड होता है, पैच मेथड होता है। ये सब मेथड हम जब हम बैकएंड के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इनका क्या काम होता है। तो अभी के लिए यही ज़रूरी था कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम एक्शन, मेथड और नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।